मैं आपको बताने वाला हूं पटना हाई कोर्ट मजदूर भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको राशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक आप ओपन करेंगे एंड देन आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे और आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ से टू रीड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करके इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रीड कर सकते हैं, जहां पर आपको इस इंपोर्टेंट डेट जानने को मिलेगी कि आप लोग इस फॉर्म को 17 फरवरी 2025 से लेकर के 18 मार्च 2025 तक भर पाएंगे। डेट ऑफ एग्जाम आपको बाद में बता दी जाएगी। इसमें यहाँ पर सैलरी आपको 14,800 रुपए से लेकर के 40,300 रुपए दी जाएगी और इसके अंदर टोटल 171 वैकेंसी है और रेगुलर मजदूर है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी है। और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर बेसिकली 8वीं पास की योग्यता मांगी है और इसमें एज लिमिट कितनी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें बोला है कि द एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर मजदूर एज ऑन 1 जनवरी 2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपने कम से कम 8वीं पास की हो, फिर मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि 12वीं से ज्यादा आपने पढ़ाई ना की हो, मिनिमम 8वीं और ज्यादा से ज्यादा आपकी 12वीं, और आपको साइकिलिंग आती हो और आपको साथ ही लाइफ स्किल भी आती हो। तो ये सभी जानकारी आपने चेक कर ली। अभी चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप कैसे फॉर्म को भरेंगे। तो जो आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन किए थे, तो यहाँ पर आने के बाद में आप न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर आपका फुल नेम एंटर करना है एंड देन इस नाम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे कि आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है। फादर नेम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर इसको नीचे देखेंगे मदर नेम, तो आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। फिर आप यहाँ से आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल या अदर। फिर पूछा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के निवासी है तो आप यस करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद में जैसे कि अगर आप यहाँ पर बिहार से नहीं है तो आप नो करिए, और नो करने के बाद में फिर आपकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो आपकी यूआर यानी कि अनरिजर्व रहेगी। चाहे आप अपनी स्टेट में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। पर अगर आप बिहार के हैं तो आप यहाँ पर यस करके जो भी आपकी बिहार के अंदर कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आर यू ओ एच यानी कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो आप इस ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पूछा वेदर सर्विंग इन पटना हाई कोर्ट और कोर्ट सबऑर्डिनेट टू दिस कोर्ट, यानी कि क्या आप अभी करंटली पटना हाई कोर्ट के अंदर जॉब कर रहे हैं या फिर जो इस कोर्ट से जुड़ी हुई सबऑर्डिनेट है उसके अंदर काम कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको देनी होगी और साथ ही साथ ऊपर है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर पूछा डू यू हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यस, और यस करने के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और कब आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू है वो डेट, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर पूछा डू यू नो साइकिलिंग, क्या आपको साइकिलिंग आती है, आपको बोला कि देयर शैल बी a साइकिलिंग टेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, ओनली दोज हु pass this initial cycling test will be considered for the skill test and interview. However, this cycling test will not be mandatory for orthopedically handicapped, यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम क्लियर कर जाएगा उसके लिए साइकिलिंग टेस्ट होगा, और जो लोग ये जो साइकिलिंग टेस्ट है वो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का फिर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। जो कैंडिडेट ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है उनसे साइकिलिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो अगर आपको आती है साइकिलिंग आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर यहाँ पर आता है फिल इन योर प्रोफिशिएंसी इन एनी वन लाइफ स्किल, यानी कि आपकी जो भी लाइफ स्किल है वो आप यहाँ पर बता दीजिए। अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर भी लाइफ स्किल के बारे में इन्होंने बोला कि आपको लाइफ स्किल होनी चाहिए। अब लाइफ स्किल क्या हो सकती है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो गाइज अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर आएंगे तो लाइफ स्किल को किसी मेन पैराग्राफ में एक्सप्लेन नहीं किया है, पर अगर आप गूगल करेंगे कि लाइफ स्किल क्या होती है तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो भी आपकी सेल्फ स्किल है, कोई भी आपकी सेल्फ स्किल हो सकती है, वो आप यहाँ पर अपने बारे में बता दीजिए कि हाँ मुझे ये लाइफ स्किल आती है, तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख दीजिएगा। कम से कम एक लाइफ स्किल आपको आनी चाहिए। इसमें आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, कोई ये लाइफ स्किल ऐसा नहीं है कि जिसका आपके पास सर्टिफिकेट हो, ये बस आपको होना चाहिए कि हाँ मुझे इसकी नॉलेज है। और उसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे टिक करेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर ले। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आकर के प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जब आप ये चीज कर ले तो उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ जाएगी, जहाँ पर आप आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर डाल दीजिए। फिर अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है, और उसके बाद में आपकी जो सिटी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है वो आप बताएंगे। एंड देन आप यहाँ पर कंट्री में इंडिया ही रहने देंगे, और फिर आपको जो आपका पिन कोड है वो डाल देना है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूं तो मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस फिल कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप आपका रियल प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे, नीचे परमानेंट एड्रेस, और साथ ही कि इस परमानेंट एड्रेस से मैच कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। फिर क्या होगा, जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वो ऑटोमेटिकली नीचे भी आ जाएगा। पर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना नीचे परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट एड्रेस भर चुके हैं। अब है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड ये तो आ चुकी है, रेगुलर मजदूर। फिर आता है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो सेंटर के लिए आप इनमें से किस सिटी को पहली चॉइस देना चाहते हैं, सेकंड चॉइस किसको देनी है, थर्ड चॉइस किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मैरिटल स्टेटस, तो आप बताइए मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ प्रेफरेबली हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर,
यानी कि आपको यहाँ पर इसमें एक अपनी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ देना है और आपको ये प्रेफर किया जा रहा है कि आप ऐसी आईडी अपलोड कीजिए जिसमें कि आपका जो सिग्नेचर है वो भी हो। तो एक ऐसी आईडी आपकी मोस्टली पैन कार्ड होती है और आई थिंक पासपोर्ट भी होती है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है और पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, क्योंकि उसके ऊपर आपका सिग्नेचर भी होता है। और फिर जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर डाल दीजिए। वैसे आप पैन कार्ड के अलावा पासपोर्ट के अलावा कोई अन्य आईडी भी दे सकते हैं, पर आपको प्रेफर ये किया है कि आप ऐसी आईडी अपलोड करें या ऐसी आईडी की जानकारी दे जिसके ऊपर आपका सिग्नेचर भी हो। अब नेशनलिटी इंडियन रहेगी और उसके बाद में देखेंगे विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। तो आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, मार्क आपकी बॉडी पर कहीं पर भी हो सकता है। अगर कोई भी मार्क नहीं है बॉडी के ऊपर तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। अब आती है एडिशनल डिटेल, पूछा है कि वेदर एनी क्रिमिनल केस हैज एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई कभी केस दर्ज हुआ है क्रिमिनल वाला? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास एनसीबी सर्टिफिकेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आती है। तो पूछा है डू यू पोसेस मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास मैट्रिकुलेशन है यानी कि 10वीं है? अगर हाँ तो यस कर देंगे और यस करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और आपको आपके स्कूल का नाम एंटर करना है। तो जहां से भी आपने आपकी 10वीं की है उस स्कूल कॉलेज का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ये करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम बताना है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं पास की है, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। और स्कीम ऑफ मार्किंग किसके अंदर नंबर थे, परसेंटेज या सीजीपीए, एसजीपीए या फिर जीपीए। मेरे परसेंटेज थे तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर कैसे भरने हैं। तो जो भी आपको नंबर आए तो यहाँ पर डाल देने, कितने में से आए तो आप मैक्सिमम मार्क्स में डालेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी और डिवीजन आप बता देंगे। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड डिवीजन, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं परसेंटेज वो थर्ड डिवीजन में आते हैं। तो बताइए परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी परसेंटेज डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आता है इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है 12वीं है? अगर है तो यस, और यस करने के बाद में आपको यहाँ पर पहले स्ट्रीम बताना है कि आपने किस स्ट्रीम में की है। फिर आपको स्कूल कॉलेज का नाम देना है, आपके बोर्ड का नाम देना है, आपका पासिंग ईयर और फिर स्कीम ऑफ मार्किंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे टिक करेंगे और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर पहले फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज आपका 50 से 100 KB के बीच में रखा गया। फॉर्मेट जेपीजी या फिर पीएनजी चल जाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करिए। तो फाइल सेलेक्ट करिए, ओपन करिए और आपका फाइल नेम यहाँ पर आएगा और इस तरह से फोटो अपलोड हो चुका है। व्यू के ऊपर क्लिक करके अलग से भी आप इसको व्यू कर सकते हैं। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका साइज भी 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो जहां पर भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन मार्कशीट। अभी आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया, फिर आप मार्कशीट अपलोड करेंगे। अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो जो फाइल आपने ऊपर अपलोड की है वही फाइल आप यहाँ पर इसमें भी अपलोड कर दीजिए। और अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो पहले सर्टिफिकेट और नीचे आप मार्कशीट अपलोड करिएगा। फिर आपको आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें कि आप जो भी आईडी दिए हो अभी जो आप पहले वाले स्टेप में भर करके आए हो, चाहे पैन कार्ड, चाहे पासपोर्ट, चाहे आधार कार्ड, चाहे वोटर आईडी, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसका साइज भी 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपकी आईडी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके इसमें अपलोड कर देनी है। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर इसमें चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो सेलेक्ट करना है। अब आता है SC/ST EBC BC। तो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है जो यहाँ पर दी गई है तो आप आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। तो जैसे ही आपकी सभी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाए आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले लेंगे। अगर प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा। और फिर गाइस आप नीचे की तरफ आकर के यहाँ पर वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स इसके ऊपर टिक कीजिएगा एंड देन आप मेक पेमेंट यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या फिर UPI यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। अगर आप UPI के माध्यम से कर रहे हैं तो कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर ले। फिर आप यहाँ पर आपका फोन पे जो नंबर है वो डाल सकते हैं या फिर जो आपकी UPI ID है वो आप डालिएगा। बेसिकली UPI ID मांगी है तो आपको अपना फोन पे चेक करके उसमें देख लेना कि मेरी UPI ID क्या है और यहाँ पर डालने के बाद वेरीफाई कर देनी है। और फिर आप यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो बहुत ही सिंपल स्टेप के अंदर कर पाएंगे। अगर कोई इशू आता है पेमेंट करने में UPI के माध्यम से तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना और आप यहाँ पर इसमें जैसे कि बैंक का ऑप्शन है इसके माध्यम से भी फीस को जमा कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर जैसे अपनी फीस जमा कर देते हैं और वो यहाँ पर अपडेट नहीं होती है तो आप यहाँ पर पेमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करिएगा। उसके बाद में रजिस्टर नंबर डालिएगा और जो आपको ऑर्डर ID मिली है पेमेंट करने के बाद, चाहे आपने किसी माध्यम से किया है, वो ऑर्डर ID यहाँ पर डालने के बाद वेरीफाई पेमेंट के ऊपर क्लिक करके अपनी फीस को वेरीफाई करा देना है। आपका फॉर्म यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपकी फीस भी अपडेट हो जाएगी। इस तरह से आप ये फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।